वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ गुंजन तडियाल एंड आज इस वीडियो में मैं जिस वीज़ा कैटेगरी के बारे में आपको बताने वाली हूँ, आई थिंक ये सबसे ईजी वीज़ा कैटेगरी है बिकॉज आपको इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट अपना लक आजमाना है और आपको अपना नाम एक बैलेट सिस्टम में डालना है। अगर आपका नाम सिलेक्ट होता है तो आप 2 साल के लिए यूके में आ सकते हैं, यहाँ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को बहुत ही सिस्टमैटिक लेके जाऊंगी जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स को ऑलरेडी एंटिसिपेट करके क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। इसमें जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है आपका एज क्राइटेरिया। आपकी जो एज है वो 18 to 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, 18 से 30 साल के बीच में। अब मान लीजिए आपका वीज़ा लग जाता है और आप उसके बाद में 31 ईयर्स के टर्न हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सिर्फ वीज़ा लगने की देरी है। सेकेंड क्राइटेरिया आपका एजुकेशन का है कि आपकी एजुकेशन एटलीस्ट आप ग्रेजुएट होने चाहिए बिकॉज अप्लाई करते टाइम दे आस्क फॉर योर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स। एंड नेक्स्ट इज योर फिनेंशियल क्राइटेरिया। फिनेंशियल में आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपको 2530 पाउंड्स की स्टेटमेंट 28 डेज तक अपने अकाउंट में रखनी है और वो दिखाना है। 2530 पाउंड्स इंडियन करेंसी में 2.5 लाख के तकरीबन होता है, बट फिर भी मैं आपको कहूँगी कि बी ऑन द सेफर साइड, तकरीबन 3 लाख का अमाउंट अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखो, जिससे कि आप जब अप्लाई करेंगे तो रेट अगर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है तो वो आपको बॉदर नहीं करेगा। अब अगर मान लीजिए आप किसी और कंट्री में हैं, मान लीजिए दुबई में हैं या किसी दूसरी कंट्री में हैं, लेकिन आपका पासपोर्ट इंडियन है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस कंट्री में बैठे हुए हैं। द थिंग डिपेंड्स इज दैट आपका पासपोर्ट कहाँ का पासपोर्ट है। व्हाट कैन यू डू नाउ। अभी आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं कि फंड्स अभी से प्रिपेयर करने चालू करो, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको अप्लाई करने के लिए अपनी 30 डेज की स्टेटमेंट लगानी पड़ती है। तो 30 डेज की स्टेटमेंट आप सिलेक्ट होने के बाद में अगर लगाओगे तो आप विद इन टाइम कंस्ट्रेंट आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आज से ही आप अपनी स्टेटमेंट बनानी चालू करो 3 lakhs की, जिससे कि उस टाइम पे आपको ट्रबल ना हो। नेक्स्ट इज व्हेन टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए बैलेट की डेट आ चुकी है 17 जनवरी रात को 12:01 से लेकर 19 जनवरी रात को 12:01 तक ये आपकी विंडो है 48 आवर्स की, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये टाइमिंग जो है वो यूके टाइमिंग के अकॉर्डिंग है। इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग इट विल बी अराउंड 5:31 AM 17 जनवरी को, उससे लेकर 19 जनवरी 5:30 AM इन द मॉर्निंग। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप थोड़ा सेफर साइड में रहो। 17 जनवरी 1 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक, रात का 1 बजे वो खुला भी नहीं होगा, तो 17 जनवरी दोपहर के 1 बजे से लेकर आप 18 जनवरी पूरा दिन आप अप्लाई कर सकते हो। 19 जनवरी तक उसे नहीं खींचना। अगर आपको सेफ रहना है तो आप 18 जनवरी को कभी भी किसी भी टाइम पे अप्लाई कर दो। नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई। फर्स्ट थिंग इज इसमें आपका सिर्फ एक ही बार 1 person एट 1 टाइम। इट मीन्स आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 4-5 जीमेल आईडी बना ली, 4-5 आपके नंबर हैं तो आपने उनसे सबसे अप्लाई कर दिया, क्योंकि पासपोर्ट नंबर तो एक ही है। तो पासपोर्ट नंबर मैटर करता है, तो एक इंसान को सिर्फ एक ही आईडी से अप्लाई करना है। अगर आप सिलेक्ट हो भी रहे होंगे तब भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस डालते हैं। तो अब अप्लाई कैसे करना है, एक मेल फ्रेम करना है जिसमें सब्जेक्ट लाइन में आपको अपना नाम डालना है, डैश अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, डैश अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। ये आपकी उस मेल की सब्जेक्ट लाइन होगी। और जो नेम है वो आप अपने पासपोर्ट के तरीके से डालेंगे। लाइक अगर मेरा नाम गुंजन तडियाल है तो आपको गुंजन तडियाल नेम नहीं लिखना है, तडियाल गुंजन लिखना है। फर्स्ट आपका लास्ट नेम आएगा, देन आपका गुंजन आएगा। देन आपको मेल की बॉडी में फर्स्टली अपना नेम डालना है, NAME नेम, डैश अपना नेम, thereafter आपकी डेट ऑफ बर्थ, डैश आपका डेट ऑफ बर्थ, DD MM YYYY 4 टाइम्स आपका इस तरीके से आप डालेंगे, ये फॉर्मेट आपका रहेगा। देन यू विल राइट योर पासपोर्ट नंबर। आपके जनरली पासपोर्ट पे ही आपको पासपोर्ट नंबर मिलता है। एंड लास्ट इज योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिखेंगे, thereafter डैश डाल के +91 लिखना है, देन डैश डाल के अपना जो अपना मोबाइल नंबर है वो एक इंडियन मोबाइल नंबर डालना है, दूसरी कंट्री का नहीं डालना है। एंड आफ्टर दैट आप इसको सेंड कर सकते हैं। अब जो इसको सेंड करने का एड्रेस है वो अभी तक अपलोड नहीं किया गया है, वो अभी तक बताया नहीं गया है, बट दूसरी कंट्रीज जैसे हांगकांग का बताया गया है, दूसरी कंट्रीज का बताया गया है, तो उसमें कुछ
जो एंटिसिपेशन है वो एक मेल आईडी ये हो सकती है, 99% चांसेस इसी चीज़ के हैं कि india.yms2023@fcdo.gov.uk ये आपकी मेल आईडी हो सकती है। बहुत हाई चांसेस हैं क्योंकि सारी कंट्रीज़ का बैलेट जब खुल रहा है तो इसी तरीके की मेल आईडी जनरेट हो रही है, तो इसी तरीके की मेल आईडी आपके लिए भी जनरेट हो सकती है, बट अभी ये कंफर्म्ड नहीं है। अब मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आपका 20 जनवरी 2023 यानी फ्राइडे को आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। एंड अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो आप जुलाई में दोबारा इसके लिए ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ये बैलेट 2 बार खुलता है साल में। एंड इफ़ यू गेट सिलेक्टेड, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास 28 जनवरी 2023 को मेल आएगा जिसमें आपको पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया जाएगा, आपको इन्वाइट किया जाएगा उस कंट्री में आने के लिए। एंड देन आपके पास 30 डेज होंगे अपनी फाइल को सबमिट करने के लिए। उस ड्यूरेशन में आपको अपनी स्टेटमेंट लगानी है। वो आप देख सकते हो कि आपके पास सिर्फ 30 डेज हैं, और 30 डेज में अगर आप स्टेटमेंट बनाना चालू करोगे तो आपको 30 डेज की तो स्टेटमेंट दिखानी है। तो आप किस तरीके से मैनेज करोगे मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि 30 डेज ही आपको फाइल सबमिट करने के लिए मिलते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप अभी से अपने फंड को बना के रखने का ट्राई करो, एटलीस्ट 3 लाख का, क्योंकि आपको अप्लाई करते टाइम अपनी 30 डेज की, बेसिकली 28 डेज की स्टेटमेंट होती है, बट आप जो उसको निकालते हो तो आपको 30 डेज की स्टेटमेंट निकालनी पड़ती है। तो आपकी 30 डेज की स्टेटमेंट साथ में बैंक लेटर आप उसमें सबमिट करोगे, और अपना IHS आपको सबमिट करना है। वो आपको 470 पर ईयर का है, तो 2 साल का थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही अमाउंट होगा, और उसमें आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस देनी है विच इज़ 259 पाउंड्स। तो ये आपका एप्लीकेशन का क्राइटेरिया है। अप्लाई करने के बाद देन आपके पास 90 डेज़ होते हैं। 90 डेज़ के अंदर में आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो, बट 90 डेज़ का पूरा वेट नहीं करना। 30 डेज़ 60 डेज़ के अंदर में अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक कर लेना। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स इसमें नीडेड है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, जैसे ही आपने अप्लाई कर लिया है, पहले अपना PCC बुक करो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको मस्ट है इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। सेकेंड, यू शुड हैव योर TB टेस्ट। TB टेस्ट कैसे अप्लाई करना है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, जहाँ पे जाके आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग आप जो नियरेस्ट आपका TB सेंटर है वहाँ पे जाके अपना आप TB टेस्ट करा सकते हो। हैंड टू हैंड रिजल्ट मिलता है। और अगर आप मान लीजिए दिल्ली में हो और आप चंडीगढ़ में कराना चाहते हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी करा सकते हो, बट मैं सिर्फ आपको एक लिस्ट मेंशन करूंगी। तो इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट तो आपको PCC लेके जाना है, देन अपना TB टेस्ट लेके जाना है, अपना जो आपको इनविटेशन आया है उस मेल की प्रिंट लेके जाना है, देन आपने जो अप्लाई किया है उसका प्रिंट लेके जाना है, IHS आपने फिल किया है उसका प्रिंट आपको लेके जाना है, ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए, आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, और इसमें साथ साथ एक और चीज़ लिखी है कि रिटन एक उन्हें लेटर चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हाँ इस स्टूडेंट ने हमारे यहाँ से क्लियर किया है। तो अपनी यूनिवर्सिटी में जाके अगर आप उन्हें बोलोगे तो दे विल गिव दैट लेटर। वो इतना बड़ा इशू नहीं क्रिएट करते, एक लेटर इसमें वो सर्टिफाई करते हैं कि हाँ इस बच्चे ने हमारी यूनिवर्सिटी से ये एजुकेशन कंप्लीट की है। एंड एट लास्ट आपको अपनी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसको लेके जाना है। 2530 पाउंड्स का जो स्टेटमेंट है, 3 लाख का स्टेटमेंट अपना 28 डेज का, वो आपको स्टेटमेंट निकलवा के लेके जानी है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टेटमेंट आपने अप्लाई करते टाइम लगाई है उस सेम स्टेटमेंट को आप वीज़ा के टाइम पे फाइल करते टाइम नहीं निकाल सकते, आपको दूसरी स्टेटमेंट निकालनी पड़ेगी, थोड़ी रिसेंट की स्टेटमेंट। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके नीडेड होंगे अप्लाई करते टाइम। बेसिकली ये वीज़ा है क्या, ये यूथ मोबिलिटी वीज़ा है जिसमें UK इन्वाइट करेगा 3000 इंडियंस को, और इंडियन इन्वाइट करेंगे 3000 UK सिटीजन्स को वर्क करने के लिए अपनी कंट्रीज़ में। और इस कैटेगरी में आप उस कंट्री में जाके अर्न कर सकते हैं, 2 साल के लिए स्टे कर सकते हैं, विच इज़ लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि आप अपने साथ कोई डिपेंडेंट लेके नहीं आ सकते, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को लेके नहीं आ सकते। you'll have to come alone and go alone. So this video was best to my knowledge. मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 अटैचमेंट भी पेस्ट करूंगी जिसको आप क्लिक करके अपनी तरफ से भी आप रीड कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट टू माई नॉलेज है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं। आई एम नॉट लाइबल फॉर दैट, मैं सिर्फ आपके पास एक इन्फॉर्मेशन पास ऑन करती हूँ। एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, जो भी कुछ नया होता है आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट टू यू। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।